नमस्ते बच्चों। कक्षा 8वीं क्लास के विज्ञान विषय के कालांश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज के कालांश में हम पाठ 6 द्रव्य की संरचना इस पाठ के प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1। उचित पर्याय चुनकर नीचे दिए गए वाक्य पुनः लिखिए। पहला प्रश्न क्या है? ठोस के कणों में अंतर आणविक बल डैश होता है। बच्चों, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से हमको सही उत्तर चुनकर लिखना है। इसमें बच्चों आएगा अधिक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। ठोस पर बाह्य दाब देने पर उसका आयतन स्थिर रहता है। इस गुणधर्म को डैश कहते हैं। यहाँ पर भी बच्चों आपको 4 विकल्प दिया गया है और इसमें सही उत्तर आएगा प्रत्यास्थता। तीसरा क्या है? द्रवों का वर्गीकरण मिश्रण, यौगिक और तत्व इन प्रकारों में करते समय डैश इस मापदंड का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या आएगा बच्चों? द्रव्य की रासायनिक संरचना इस मापदंड का उपयोग किया जाता है। 2 या 2 से अधिक घटक पदार्थ वाले द्रव्य को डैश कहते हैं। यहाँ भी बच्चों आपको 4 विकल्प दिया गया है और सही उत्तर है मिश्रण। दूध यह द्रव्य के डैश प्रकार का उदाहरण है। तो बच्चों सही उत्तर है विषमांगी मिश्रण। पानी, पारा और ब्रोमीन इनमें समानता है क्योंकि तीनों ही क्या है बच्चों? द्रव पदार्थ। और अंतिम प्रश्न क्या है? कार्बन की संयोजकता 4 है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। इसमें स्पष्ट होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इस यौगिक में कार्बन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु के बीच डैश रासायनिक बंध होते हैं। यहाँ पर 2 रासायनिक बंध होते हैं। इस प्रकार हमको सही उत्तर को विकल्प में से चुनकर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए क्या है बच्चों। असंगत शब्द पहचान कर स्पष्टीकरण दो। सोना, चांदी, तांबा, पीतल। इसमें असंगत शब्द बच्चों पीतल आएगा क्योंकि अन्य सोना, चांदी और तांबा यह तत्व है। क्वेश्चन नंबर 2। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी की वाष्प। इसमें हाइड्रोजन अलग आएगा क्योंकि अन्य शेष तीनों यौगिक है। तीसरा है दूध, नींबू का रस, कार्बन, इस्पात। कार्बन अन्य तीनों क्या है? मिश्रण है। दूध, नींबू का रस और इस्पात यह मिश्रण है। अगला देखिए, पानी, पारा, ब्रोमीन, पेट्रोल। इसमें क्या आएगा बच्चों? सही उत्तर पेट्रोल। अन्य तीनों अकार्बनिक यौगिक है। शक्कर, नमक, खाने का सोडा, कॉपर सल्फेट। शक्कर यह यौगिक है लेकिन अन्य तीनों क्या है? अकार्बनिक यौगिक। क्या है? अन्य तीनों अकार्बनिक यौगिक है। हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन। हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम एक वाले तत्व है। तो इसमें जो उत्तर आपका क्या आएगा? अन्य तीनों संयुक्ता एक वाले तत्व है। कार्बन असंगत शब्द आएगा। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्या है? वनस्पतियां सूर्य प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के द्वारा ग्लूकोज बनाती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। इस प्रक्रिया में बनने वाले 4 यौगिक कौन कौन से? वे पहचान कर उनके क्रम, उनके प्रकार लिखिए। बच्चों पहले हमने रासायनिक समीकरण लिखा है। देखिए यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखा है हमने। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी CO2 + H2O गिव्स। सूर्यप्रकाश की उपस्थिति में शर्करा ग्लूकोज जिसे कहते हैं C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये रासायनिक समीकरण है बच्चों कि वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से ग्लूकोज तैयार करती है
और ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो उत्तर क्या आएगा बच्चों? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ग्लूकोज और क्लोरोफिल, ये क्या है? यौगिक। तो इसमें कार्बनिक यौगिक में क्या आएगा? ग्लूकोज आएगा। अकार्बनिक यौगिक में क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आएगा। और जटिल यौगिक में हमारा जो क्लोरोफिल है, जिसको हमने हरित लवक भी कहते हैं। एक बार फिर से आप उत्तर देख लीजिए। इस प्रकार हम इसका जो वर्गीकरण करेंगे, तो यहाँ पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ग्लूकोज और क्लोरोफिल, इनको 4 भागों में वर्गीकृत किया है। और कार्बनिक यौगिक में हमारा ग्लूकोज है, अकार्बनिक में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है, और जटिल में हमारा हरित लवक। क्वेश्चन नंबर 2, पीतल इस मिश्र धातु के एक नमूने में आगे दिए गए घटक है। तांबा 70% है, जस्ता 30% है। इसमें विलायक, विलेय और द्रव्य कौन से हैं? पीतल एक मिश्र धातु है, 70% तांबा है, 30% जस्ता है। तांबा विलायक है क्योंकि अधिक है, और जस्ता विलेय है क्योंकि ये क्या है? कम है। अतः विलयन क्या है? पीतल। तो तांबा विलायक है, जस्ता विलेय है, और विलयन पीतल। क्वेश्चन नंबर अगला, घुलनशील लवणों के कारण समुद्र के पानी का स्वाद खारा होता है। कुछ जल संग्राहकों की लवणता। पानी में लवणों का अनुपात इस प्रकार है: लोनार सरोवर में 7.9%, प्रशांत महासागर में 3.5%, भूमध्य सागर में 3.8%, मृत सागर 33.7%। इस जानकारी के आधार पर मिश्रण की 2 विशेषताएं बताइए। बच्चों, मिश्रण क्या होता है इसके बारे में हमको देखना है। मिश्रण के घटकों का परस्पर रासायनिक संयोग नहीं होता। घटकों का मात्रात्मक अनुपात निश्चित नहीं होता। घटकों को भौतिक विधियों से अलग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखिए। द्रव अवस्था वाले तत्व कौन से हैं? उत्तर आएगा बच्चों पारा और ब्रोमीन। गैसीय अवस्था वाले तत्वों का नाम हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठोस अवस्था वाले तत्व है लोहा है, तांबा है, चांदी। समांगी मिश्रण है, समुद्र का पानी है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। कलील क्या है? दूध है, रक्त है। सेंद्रीय यौगिक क्या है? ग्लूकोज है, यूरिया है। जटिल यौगिक क्या है? क्लोरोफिल है, हीमोग्लोबिन है। असेंद्रीय यौगिक सोडा, जंग, चूने का पत्थर। उपधातु में सिलिकॉन, आर्सेनिक। एक संयोजकता वाले तत्व है सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है। 2 संयोजकता वाले तत्व है मैग्नीशियम और क्लोरीन। इस प्रकार से हमने 2-2 जो उदाहरण है इसका हमने स्पष्टीकरण किया है। आप सभी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आगे दिए गए अणुसूत्रों के आधार पर उस यौगिक के घटक तत्वों के नाम संकेत लिखिए और उनकी संयोजकता पहचानना है। क्वेश्चन देखिए क्या है। KCl, HBr, MgBr2, K2O, NaH, CaCl2, CCl4, HI, H2S, Na2S, FeS, BaCl2। इसमें कौन कौन से जो घटक तत्व है उसके नाम लिखना है, संकेत लिखना है और उनकी संयोजकता को पहचानना है। आइए देखते हैं सारणी के द्वारा। पहले हमने अणुसूत्र लिखा है। अणुसूत्र KCl में K क्या है? पोटेशियम है। पोटेशियम का संकेत K। क्लोरीन किसका संकेत है बच्चों? Cl का संकेत क्लोरीन है। अब यहाँ पर संयोजकता दोनों की 1-1 आएगी। क्या आएगी? 1-1। अगला देखिए क्या है। HBr। HBr मतलब हाइड्रोजन, HBr मतलब ब्रोमीन। हाइड्रोजन का संकेत H, ब्रोमीन का संकेत Br। दोनों की संयोजकता 1-1। मैग्नीशियम ब्रोमाइड, MgBr2। मैग्नीशियम और ब्रोमीन, Mg का संकेत मैग्नीशियम का Mg, ब्रोमीन का Br। अब यहाँ पे देखिए तिर्यक गुणा किया गया है। मैग्नीशियम का संकेत आएगा, संयोजकता 2 आएगी और ब्रोमीन की 1 आएगी। K2O पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम K, ऑक्सीजन का O। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा किया तो पोटेशियम का 1 लिखना है, ऑक्सीजन का 2 लिखना है संयोजकता। NaH सोडियम, Na हाइड्रोजन का H, दोनों का 1-1 संयोजकता। कैल्शियम क्लोराइड, Ca कैल्शियम, क्लोरीन का Cl, क्लोरीन का 2 है इसलिए कैल्शियम का संयोजकता 2 और क्लोरीन का 1। कार्बन CCl4, कार्बन C
क्लोरीन Cl। अब कार्बन का संयोजकता 4 आएगा, क्लोरीन का 1। तिर्यक गुणा किया है, उल्टा करना है संयोजकता। H हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, दोनों की संयोजकता 1। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, H मतलब हाइड्रोजन, S मतलब सल्फर, हाइड्रोजन का संकेत H, सल्फर का संकेत S। अब यहाँ पर H2 है, मतलब सल्फर का 2 संयोजकता हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1। Na2S सोडियम सल्फर, सोडियम का संकेत Na, सल्फर का संकेत S। अब यहाँ पे Na2 है, मतलब सल्फर का संयोजकता 2 और सोडियम का संयोजकता 1। FeS लोहा सल्फर, लोहा Fe2, सल्फर नीचे लिखना है हमको, S का संयोजकता 2। BaCl2 बेरियम का Ba, क्लोरीन का Cl। अब बेरियम का संयोजकता 2, क्लोरीन का संयोजकता 1। अब क्वेश्चन नंबर अगला 6। क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों? कुछ द्रवों की रासायनिक संरचना निम्नलिखित तालिका में दी गई है, इसके आधार पर द्रवों का मुख्य प्रकार निश्चित करो। मतलब ये क्या है, तत्व है कि यौगिक है कि मिश्रण है। अब समुद्र का पानी, इसमें क्या है, H2O, NaCl, MgCl2+। ये क्या है, समुद्र का पानी क्या है बच्चों? मिश्रण का प्रकार है। तो पहले का उत्तर क्या आएगा? मिश्रण। उत्तर हमने यहाँ नीचे लिखा है मिश्रण। ऊर्ध्वपातित पानी, H2O, पानी क्या बच्चों? यौगिक। तो इसका उत्तर क्या आएगा? यौगिक। तीसरा देखिए क्या है बच्चों? गुब्बारों में भरी हाइड्रोजन गैस H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस। ये भी क्या आएगा बच्चों? इसका उत्तर हाइड्रोजन तत्व है। क्या आएगा? हाइड्रोजन तत्व है। अब LPG सिलेंडर में भरी हुई गैस C4H10+C3H8, ये क्या है? मिश्रण है। क्या है बच्चों? चौथे का उत्तर का मिश्रण। अब पांचवा का उत्तर देखो क्या है बच्चों? पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा का क्वेश्चन है खाने का सोडा NaHCO3, ये क्या है? यौगिक है। क्या है? छठवा शुद्ध सोना Au, तत्व है। अगला है ऑक्सीजन की नलियों में भरी गैस O2, ये भी तत्व है। कांसा Cu+Sn, ये क्या है? मिश्रण है। आठवां क्या है? मिश्रण है। हीरा कार्बन C, तत्व है। कॉपर सल्फेट क्या है? यौगिक है। CuSO4, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट भी क्या है? यौगिक है। और अंतिम HCl+H2O, ये क्या है? मिश्रण। आपको सबके आगे ये खाली स्थान इस तरह से उत्तर भरना है। प्रश्न क्रमांक 7, वैज्ञानिक कारण लिखिए। हाइड्रोजन ज्वलनशील है, ऑक्सीजन ज्वलन में सहायता करती है, परंतु आग बुझाने में सहायता करता है पानी हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से निर्मित एक यौगिक है। यौगिक में उसके घटक तत्वों के भौतिक या रासायनिक गुणधर्म नहीं पाए जाते, बल्कि घटक तत्वों के गुणधर्मों से सर्वथा भिन्न होते हैं। इसलिए हाइड्रोजन ज्वलनशील और ऑक्सीजन ज्वलन सहायक होते हुए भी इन दोनों से निर्मित पानी न तो ज्वलनशील है और न तो जलन में सहायक है, बल्कि यह आग बुझाने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है। कलिल के घटक पदार्थ छानने की क्रिया द्वारा अलग नहीं कर सकते। प्रत्येक कलिल एक विषमांगी मिश्रण होता है। कलिल के कणों का आकार लगभग 10⁻⁵ मीटर होता है। सामान्य छन्नक पत्रों के छिद्रों का व्यास अधिक अर्थात 10⁻⁵ मीटर से अधिक होने के कारण कोलाइट के कण उस पर अटकते नहीं, इसलिए किसी कलिल के घटकों को छानने की प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न क्या है। नींबू के शरबत में मीठा, खट्टा, नमकीन ऐसे सभी स्वाद होते हैं और वो गिलास में डाल सकते हैं। नींबू का शरबत एक मिश्रण है। ये नींबू के रस, पानी, शक्कर, नमक सबसे मिलकर बनाया जाता है। शरबत बनाते समय कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। हम जानते हैं किसी मिश्रण में उसके घटक पदार्थों के गुणधर्म पाए जाते हैं। नींबू के शरबत में भी उसके घटक पदार्थ के गुणधर्म पाए जाते हैं, इसलिए नींबू के शरबत में मीठा, खट्टा तथा नमकीन आदि स्वाद होते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, ठोस अवस्था वाले द्रव्य में निश्चित आकार और आयतन ये गुणधर्म होते हैं। घटक कणों के मध्य बल को अंतर आणविक बल कहते हैं। ठोस में इन कणों को निश्चित स्थान पर एकत्रित गठन करके रखने के लिए बल पर्याप्त होते हैं। परिणाम स्वरूप ठोस अवस्था वाले द्रव्यों में निश्चित आकार और आयतन का गुणधर्म प्राप्त होता है। अंतिम प्रश्न क्या है बच्चों, नीचे दिए गए तत्वों की जोड़ियों से प्राप्त होने वाले यौगिक अणुसूत्र तिर्यक गुणक पद्धति से प्राप्त करो। सी की संयोजकता 4 है, क्लोरीन का 1 है, CCl4। उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों, CCl4। तिर्यक गुणा पद्धति से करना है। सोडियम की संयोजकता 3 है, हाइड्रोजन का 1 है, N का 1, H का 3, NH3। C की संयोजकता 4 है और O का है 2, तो C2O4, C2O4 को शॉर्ट में लिखेंगे CO2। कैल्शियम की संयोजकता 2 है, ऑक्सीजन का 2 है, यहाँ पे आपको प्रिंट में O ले लिखा हुआ है, तो CA2O2 या CaO। इस प्रकार बच्चों आज का पाठ का समापन हम यही करते हैं। धन्यवाद बच्चों, अगले कालांश में हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे। आज का कालांश यही समाप्त होता है।